दोस्तों, नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया भर के कोने कोने से सबसे सफल बिजनेसमैन, हॉलीवुड और बॉलीवुड के दिग्गज सितारे और कई बड़े नेता इस मंदिर के चौखट पर आकर नतमस्तक हो जाते हैं। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग, फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, आज हम आपको नीम करोली बाबा और उनके द्वारा बनवाए गए कैंची धाम मंदिर के कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नीम करोली बाबा ने फेसबुक कंपनी को नीलाम होने से कैसे बचाया था? बाबा ने कब, कहां और कैसे अपने शरीर पर 1000 से भी ज्यादा गोलियां झेली थीं? नीम करोली बाबा ने किस तरह से नदी के पानी को घी में बदल दिया था? इस वीडियो में इन सब चमत्कारों की कहानी के अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से बाबा ने बिना कोई बल प्रयोग किए ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। दोस्तों, इन सब अनोखे चमत्कारों को जानने से पहले नीम करोली बाबा के बारे में कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही बाबा का विवाह हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही बाबा ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। हनुमान जी को वे अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा ने अपने जीवन में करीब 108 हनुमान मंदिर बनवाए। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। 1964 में बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम मंदिर की स्थापना की। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अपने शरीर का त्याग कर वृंदावन में समाधि ले ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं बाबा के कुछ अद्भुत चमत्कारों की, जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, एक बार नीम करोली बाबा मां गंगा के दर्शन करने के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। नीम करोली नामक एक छोटे से गांव के पास से जब ट्रेन गुजर रही थी, तभी टिकट निरीक्षक टिकट चेक करने आया और बाबा के पास टिकट न पाकर ट्रेन रुकवा दी और उन्हें सभी यात्रियों के सामने बेइज्जत करके ट्रेन से उतार दिया। बाबा चुपचाप ट्रेन से उतर गए और थोड़ी ही दूर पर अपना चिमटा जमीन में गाड़कर बैठ गए। टिकट निरीक्षक ने ट्रेन आगे बढ़ाने को कहा। ड्राइवर ने ट्रेन चलाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सका। ट्रेन के न चलने से टिकट निरीक्षक और सभी यात्री भी बहुत परेशान हो गए। तभी वहां के लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने टिकट निरीक्षक को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार सभी लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। तब टिकट निरीक्षक ने बाबा के पास जाकर उनसे माफी मांगी और वापस ट्रेन में बैठने की विनती करने लगा। तब बाबा ने उससे कहा कि वो एक शर्त पर ही ट्रेन में बैठेंगे। टिकट निरीक्षक के पूछने पर बाबा ने अपनी शर्त रखी कि यहाँ इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए और उसका नाम नीम करोली रखा जाए। मजिस्ट्रेट और टिकट निरीक्षक ने बाबा की यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली और बाबा ट्रेन में जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो गया और ट्रेन चल पड़ी। उस जगह पर बने स्टेशन का नाम नीम करोली स्टेशन रखा गया, जो आज भी स्थित है। इस घटना के बाद से लोग बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से ही जानने लगे। दोस्तों, बाबा के चमत्कार का एक और किस्सा है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि बाबा के बहुत से भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति फतेहगढ़ में रहते थे। एक बार शाम को अचानक ही बाबा उनके घर पहुंच गए। दंपति ने जब बाबा को अपने घर के दरवाजे पर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वह बाबा को सम्मान पूर्वक घर के अंदर ले गए और बाबा की सेवा में जुट गए। बाबा ने दंपति से कहा कि आज रात को वो उनके ही घर पर रुकेंगे और एक अलग कमरे में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी जाए। दंपति ने वैसा ही किया। आधी रात को अचानक दंपति ने बाबा के कराहने की आवाज सुनी, जैसे कि बाबा को कोई भारी कष्ट हो रहा हो। लेकिन वो बाबा की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो बाबा के कमरे के बाहर चुपचाप रात भर उनके कराहने की आवाज को सुनते रहे। सुबह बाबा ने बुजुर्ग दंपति को एक कंबल लपेट कर दिया और उसे बिना खोल कर देखे नदी में प्रवाहित करने को कहा। बुजुर्ग दंपति ने बाबा के कहे अनुसार कंबल को बिना खोले नदी में प्रवाहित कर दिया। उनके घर से विदा लेते वक्त बाबा ने दंपति से कहा कि चिंता मत करना, आज से ठीक 1 महीने बाद आपका बेटा सही सलामत आपके घर आ जाएगा। नीम करोली बाबा के कहे अनुसार ठीक 1 माह बाद उस बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हो गए, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें युद्ध की जो घटना बताई, उसे जानकर दोनों बुजुर्ग अपना सर पकड़कर बैठ गए। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले वह दुश्मन फौज के सामने घिर गया था। रात भर गोलाबारी हुई, मेरे सभी साथी मारे गए, लेकिन मैं अकेला जिंदा बच गया। मैं कैसे जिंदा बचा ये तो मैं भी नहीं जानता। मेरे दाएं बाएं और ऊपर से दनादन गोलियां चली जा रही थी, लेकिन कोई भी गोली मुझे नहीं लग रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे ऊपर आने वाली गोलियों को अपने ऊपर झेल रही हो। मैं रात भर जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। सुबह जब ब्रिटिश टुकड़ी आई तब जाकर मेरी जान में जान आई। दोस्तों, यह वही रात थी जब नीम करोली बाबा उस दंपति के घर पर आकर रुके थे। बेटे की बात सुनकर सभी ने अंदाजा लगाया कि उनके बेटे पर चली सभी गोलियां बाबा ने अपने शरीर और कंबल पर झेल ली थी और शायद इसीलिए रात भर बाबा दर्द से कराहते रहे थे। दोस्तों, आपको एक और घटना के बारे में बताता हूँ जिसे जानकर नीम करोली बाबा के प्रति आपकी आस्था जाग उठेगी। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते थे जिसमें हजारों भक्त आते थे और प्रसाद ग्रहण करते थे। एक बार भंडारे के दौरान अचानक घी खत्म हो गया। बिना घी के प्रसाद नहीं बन सकता था। इतनी जल्दी घी का प्रबंध कैसे होगा, यह सोचकर सभी सेवक परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वे बाबा नीम करोली के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा कि आप लोग परेशान ना हों, भगवान राम का नाम लेते हुए पास में बह रही शिप्रा नदी का जल ले आओ। वो जल क्या किसी घी से कम है? बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा नदी से कनस्तर में पानी भरकर लाए और जब उस जल को कढ़ाई में डाला तो वह घी में परिवर्तित हो चुका था। फिर क्या था, भगवान श्री राम, बजरंगबली और नीम करोली बाबा के चमत्कारों से पूरा आश्रम गूंज उठा। दोस्तों, इन सब के अलावा एक और घटना है जो यह बताती है कि नीम करोली बाबा कितने महान थे। दरअसल 1970 के आसपास फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग बहुत परेशान थे। उनकी कंपनी फेसबुक नीलाम होने के कगार पर आ गई थी। तब उन्होंने अपने मेंटोर और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स को अपनी परेशानी बताई। स्टीव जॉब्स खुद बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और भारत के कैंची धाम मंदिर में बाबा के दर्शन करने पहले ही आ चुके थे। स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को भी कैंची धाम मंदिर के बारे में बताया और कहा कि कैसे उनकी खुद की जिंदगी बाबा ने बदल दी थी। यह जानकर मार्क जुकरबर्ग भारत आए और कैंची धाम मंदिर में बाबा के दर्शन करने गए। उसके बाद से ही उनकी कंपनी की सारी दिक्कतें दूर हो गईं और आज फेसबुक दुनिया की सबसे जानी मानी कंपनी में से एक है। यह बात खुद मार्क जुकरबर्ग ने 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए इंटरव्यू में बताई थी। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी इंसान जो सच्चे दिल से नीम करोली बाबा के दर्शन करने कैंची धाम जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। दोस्तों, आपको भी एक बार इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। हो सकता है आपको भी अपनी जिंदगी का कोई नया मकसद मिल जाए। दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा।